हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल संजय AWE में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांग के बारे में। ठीक है कि हम मांग कहेंगे किसको, मांग क्या है, हम मांग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ये है इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में है। इसको अभी हम लोग समझने वाले हैं पूरा गहराई से, इसका क्या है क्या नहीं है पूरा समझने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं बिल्कुल बोर नहीं करने वाला हूँ। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। बहुत ही मज़ेदार के साथ हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मांग को एक साधारण शब्दों में कहें तो इच्छा। ठीक है, जब तक आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी आप उस चीज़ की मांग नहीं करोगे। ये तो आपको भी पता है। जब जिस चीज़ की आप इच्छा करते हो तो उस चीज़ को अपने पास लाने के लिए उसको खरीदारी के माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से आप अपने पास लाते हो। ठीक है, इच्छा के अनुसार ही आप अपने मांग को पूरा करते हो। पर इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को हम लोग मांग नहीं कहेंगे। सिर्फ इच्छा ही इकोनॉमिक्स में मांग नहीं है। मांग को पूरा करने के लिए कुछ और भी चीज़ है जो ज़रूरी है। तब हम कह सकते हैं कि हमने किसी चीज़ का मांग किया, या फिर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं मांग के तौर पर। ठीक है, तो उस सारे चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हुआ हम लोग का वो है इच्छा। तो वो तो आपको भी पता है, जब तक आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं करोगे वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसकी मांग नहीं करोगे। जब आपको उस चीज़ की इच्छा होगी तो आप उस चीज़ की मांग करोगे। ठीक है, तो पहली बात हुई इच्छा। तो इच्छा के बाद और एक चीज़ आती है। मान लिया कि आपने किसी स्कूल बैग की इच्छा की कि अरे यार मुझे तो कल से स्कूल जाना है, तो मेरे पास स्कूल बैग नहीं है। उसके लिए आपने इच्छा की मुझे एक बैग लेनी है। तो उसके लिए आप दुकान पे गए, बोले भैया जी एक बैग दिखाइए। उसने आपको दिखाया एक बैग जिसका प्राइस है 400 रुपया। तो ऐसे ही आपको थोड़ी ना देखने वाला है कि अरे यार फलना आया है इसका मैं दे देता हूँ बैग। ऐसा तो नहीं है। जब तक आप उसको क्या नहीं दोगे, पैसा, जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे तब तक वो आपको उस बैग जो लेना गए मतलब जो लेने गए हो वो चीज़ आपको नहीं दे सकता है वो। तो उसके लिए आपको उसको ज़रूरत पैसा पे करना पड़ेगा, जिसका मतलब जितना उसका कीमत है उतना कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो दूसरी बात हुई, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है पैसा। जब तक आप उसको उसका जितना कम कीमत है उस कीमत को आप नहीं चुकाओगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको उसको पैसा देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो चीज़ इच्छा किए हो वो आप अपने पास ला सकते हो। फिर इसके नीचे एक चीज़ होती है निश्चित पैसा। मतलब जितना पैसा है, क्या उचित पैसा, मतलब मान लिया उस बैग का मूल्य है 400 रुपया। ठीक है, आप गए दुकान पे, बात कर रहे हो भैया बैग कितना का कितना का। ठीक है, तो उसने बताया कि आपको ये बैग आपको 400 रुपया में मिल जाएगा। पर यहाँ आपके पास उचित पैसा नहीं है। उचित पैसा मतलब क्या, आप गए हो 350 रुपया पकड़ के, तो आपको बैग दे पाएगा? नहीं देगा। जब तक आपके पास उचित पैसा नहीं होगा तब तक आपको वो चीज़ नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उचित पैसे की। तो आपको उचित पैसा लेके जाना पड़ेगा। उचित पैसा मतलब जितना उसका मूल्य है उतना आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी वो आपको दे सकता है वो चीज़। ठीक है, तो ये हमने बात किया उचित पैसा। ठीक है, अब बात आता है कि आप जो पैसा इकट्ठा करके रखे हो किसी चीज़ का मांग, मतलब आपने बैग का इच्छा किया तो उस चीज़ के लिए आपने पैसा इकट्ठा करके रखा है कि मुझे तो बैग लेनी है। तो उस चीज़ को लेने के बीच कोई ऐसे तो नहीं हुआ कि आपने किसी और चीज़ की मांग की, मतलब इच्छा की, ऐसा तो नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप इसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो अगर आप इसके ऊपर पूरे एकदम तत्पर हो इस पे पैसा खर्च करने के लिए, तो आप उस चीज़ को मांग कर सकते हो। ठीक है, तो किसी चीज़ की मांग के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो पूरी तरह से या नहीं। अगर आप उस पर पूरी तरह से रेडी हो तो आप उस चीज़ को ले सकते हो। अगर बाई चांस अगर उसी बीच में आपका मन कहीं और चल गया, मतलब इच्छा आपको उसी बीच कुछ और इच्छा हो गई, तो ये आप मांग नहीं कर सकते हो।
तो अब की बार है कि निश्चित समय। अरे बाप रे, ये निश्चित समय क्या है? तो निश्चित समय ये है कि हर किसी चीज़ का आपको एक समय के अनुसार ज़रूरत होता है, हाँ कि नहीं? जैसे आपने बैग का परचेस करने गए, तो क्यों एक समय आया कि अरे यार मुझे तो स्कूल जाना है, इसके लिए मुझे एक बैग परचेस करनी पड़ेगी, मतलब ख़रीदार करनी पड़ेगी। तो वो भी एक समय होता है, वो समय के अनुसार ही आप किसी चीज़ का मांग करते हो। आप किसी ऐसे चीज़ तो मांग नहीं करोगे, फालतू के समय आप किसी चीज़ का मांग नहीं करोगे। जैसे ठंडा का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप किसी स्वेटर खरीदने जाओगे? नहीं। ठंडा का मौसम है, आप मोटे कपड़े स्वेटर खरीदने जाओगे, तो ये एक समय भी मैटर करता है मांग का, ठीक है। तो आप सभी को मैंने कुछ इस प्रकार से बताया, शायद आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या क्या जिक्र किया यहाँ, मैं आप सबको एक सीरियली बता देता हूँ। पहला नंबर पे हम लोग का है इच्छा, ठीक है। दूसरा पे है पैसा। इच्छा, पैसा। इच्छा तो होगी पर पैसा के बिना हम उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। तीसरा उचित पैसा, मतलब जितना हम पे मतलब जितना उस चीज़ का मूल्य है, अगर उससे कम हुआ तो हम उस चीज़ की मांग नहीं कर सकते हैं, मतलब हमको उचित पैसा की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ साथ ही साथ पैसा खर्च करने के तत्पर रहे होना, मतलब हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उस चीज़ के ऊपर हम पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं, ये भी मैटर करता है। मतलब चौथा हो गया। और पांचवा जो है वो है निश्चित समय। एक समय भी मैटर करता है कि हम किसी एक निश्चित समय पे ही किसी चीज़ की मांग करते हैं। जैसे कि हम लोग गर्म कपड़े मतलब स्वेटर की मांग करेंगे तो ये जाड़े के दिन में ही करेंगे, गर्मी के दिन में तो नहीं करेंगे। तो ये पूरे 5 चीज़ हैं जो हमारी मांग में शामिल हैं। ये 5 चीज़ों को ही हम लोग मतलब वर्णन करके मांग का परिभाषा मतलब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर भी हम लोग ख़त्म करते हैं आज का। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं।